हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कलिव। टेकी सपोर्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के बीच इंड्यूस्ड बैंक में अपने अकाउंट का केवाईसी आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। उनका सारा प्रोसेस मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हालांकि जो मैं आप लोग के सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग के बीच में यहाँ पे अपना जो केवाईसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग के बीच में ऑफलाइन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग को जानना भी चाहिए और इसे समझना भी चाहिए। ठीक है। और आखिर क्यों ज़रूरी है केवाईसी करवाना, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, इंड्यूस्ड बैंक का अकाउंट रहे या फिर कोई भी अकाउंट रहे, आपको केवाईसी बहुत ज़रूरी करवाना चाहिए, उसे अपडेट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपका सारा बेनिफिशियल जो है सो आपके अकाउंट के साथ लिंक रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंड्यूस्ड बैंक में यदि आप अपना केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने अकाउंट का केवाईसी, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, सबसे पहले मैं आप लोग के बीच में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता लूँगा। और वहाँ पे बात आती है कि आप केवाईसी कैसे करवानी है, उसके लिए मैं आप लोग के सामने वीडियो तो अब यहाँ पे मैं बना ही रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लूँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, री केवाईसी अपडेशन फॉर्म आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे डाउनलोड का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अपडेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिलअप करनी है और ब्रांच में जाकर सबमिट करनी है। लेकिन ये फॉर्म के साथ आपको क्या क्या जाकर वहाँ सबमिट करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहता है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज या तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। और रेसिडेंशियल प्रूफ आपको लेकर जाना है। फिर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको फैक्चर डिक्लेरेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो फैक्चर डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद आपको ये अनुभव होगा और ये पता चलेगा कि आप इंडिया में ही रहने वाले हैं और आपका जो कंट्री है वो इंडिया ही है। ठीक है। अब देखिए, आप यदि अपना वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं कि आखिर मुझे केवाईसी करवाने के लिए कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें यूज़ करनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऑफिशियली जो सो वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट बताया गया है, फिर आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी ऑफ आधार कार्ड या फिर आधार लेटर, आपको ये दोनों देना पड़ेगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे दीजिए, या तो यदि आपके पास आधार लेटर है तो दे सकते हैं। यदि आपने नया नया अपना क्या कहते हैं आधार कार्ड बनवाया है तो आपके पास आधार कार्ड नहीं पहुंचा है तो आप अपना वहाँ पे आधार लेटर ले सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड की बात की जाती है तो वोटर आईडी कार्ड जो भी है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा ही यदि आप 18+ हैं तो। अब यहाँ पे आपको जॉब कार्ड जो नरेगा के द्वारा दिया जाता है और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है उसे आप दे सकते हैं और उससे काम चला सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लेटर इश्यू बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस, आपको यदि ये है आपके पास तो दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ये पांचों में से कोई एक होगा ही, आप दे दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कहता है कि कस्टमर में सबमिट द डॉक्यूमेंट्स थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले आप चाहें तो अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आप नहीं कर पाइएगा, कर सकते हैं आराम से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि नॉट रजिस्टर्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पे ये कहता है कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी आप यहाँ पे अपना अपडेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग के बीच यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग और ना ही इंटरनेट बैंकिंग की मदद से करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग के बीच सिंपली अपने इस केवाईसी फॉर्म के द्वारा आपको मैं यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि आखिर कैसे केवाईसी कंप्लीट की जाती है यदि आप ब्रांच पहुँच गए हैं तो, और केवाईसी वाला जो फॉर्म है उसे कैसे भरना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे फिलअप करके दिखाता हूँ केवाईसी वाला फॉर्म कि आखिर वो केवाईसी वाला फॉर्म होता किस तरह है। अब यहाँ पे मेरे पास इंड्यूस्ड बैंक का जो केवाईसी फॉर्म है वो मेरे पास मौजूद है। अब इस फॉर्म को मैं आप लोग के बीच यहाँ पे मैं फिलअप करके दिखाऊंगा। और ये जो फॉर्म मैं आप लोग के सामने फिलअप करने जा रहा हूँ, ये फॉर्म उन लोगों के लिए जो इंडिया में पहले से रह रहे हैं, जिनका जन्म ही इंडिया में हुआ है, यानी कि जिसका रेसिडेंटल इंडिविजुअल जो है सो इंडिया का ही है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। NRI का और अदर कंट्री का जो जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं बनाया गया है। ये खास तौर पर ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल लोग हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना कस्टमर ID देना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जो आपका अपना अकाउंट नंबर है। एप्लीकेशन डेट आप यहाँ पे दे दीजिए, जो भी डेट वगैरह है जितना भी आप दे दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स आपसे मांग रहा है, जो आपका पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे आपको नेम्स वगैरह इंटर करनी है फर्स्ट में। सेकंड में आपको यहाँ पे मदर मेडेंस नेम आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे थर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है और यहाँ पे जेंडर मेल्स आपको चूज़ करनी है, या तो फीमेल, या तो जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी चूज़ करनी है, जो आपका नेशनलिटी है, यानी कि आप रहते कहाँ हैं, कौन से कंट्री के हैं, आप यहाँ पे दे दीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा।
जो भी आपका अपना आधार कार्ड है आप यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड रहेगा तभी आपका यहाँ पे केवाईसी होने वाला है। अब आपको यहाँ पे नीचे अपना पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, जो आपका पैन कार्ड नंबर आपके अकाउंट से अटैच है। यदि आपका पैन कार्ड नंबर आपके अकाउंट से अटैच नहीं है इन केस, तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म 16 दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है कि इफ़ पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर्म 16 जो सो आपको फिलअप करनी पड़ेगी इंडिविजुअल इंड्यूस्ड बैंक में। अब वो फॉर्म 16 क्या है मैं आप लोग के बीच नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ऑक्यूपेशन डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, आप करते क्या है। ऑक्यूपेशंस में आपको सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर हैं, हाउस वाइफ है, या तो फिर जो भी है आप यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, उतना दूर में नहीं जा पाऊँगा। बिजनेस इंडस्ट्री में आप चूज़ करना है आपको कि कौन से बिजनेस में आप काम करते हैं। सोर्स ऑफ फंड आपका कहाँ से पैसा आता है ये आप दीजिए, सैलरी से आता है या तो बिजनेस इनकम से आता है, जो भी से भी आता है आप दे दीजिएगा। ठीक है, ग्रॉस एनुअल इनकम आपका कितना है आप यहाँ पे दीजिए। 50,000 से अधिक कम है और 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच है, या तो फिर 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच है, वो आप दीजिएगा। यानी कि साल का जो आपका इनकम आता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूरा महीना यानी कि एक साल में 12th मंथ में आपका कितना महीना आया कि 12th मंथ में मान लीजिए कि आप एक महीना में कम से कम 12,000 कमाएँ, तो वो 12 महीने का गिन करके आपको बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्रॉस एनुअल इनकम जो भी आप दीजिएगा। ठीक है, और रेसिडेंस टाइप आपको चूज़ करनी है। यदि आपका अपना खुद का घर है तो वो दीजिए, और यदि आप रेंटेड में रहते हैं तो फिर लीज रेंटेड कंपनी में हाउस में रहते हैं तो आप यहाँ पे दीजिएगा। फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली चूज़ कर सकते हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आप यहाँ पे दीजिए, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो फिर पार्टनरशिप में काम करते हैं, दे दीजिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात आती है, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर चूज़ कर लेनी है, कितने साल से हैं आप यहाँ पे साल भर दीजिए और महीना भी दे दीजिए। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स आपको देनी पड़ेगी, यदि डॉक्टर हैं, आईटी कंसल्ट हैं, लॉवर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या तो सीए है, चार्टेड अकाउंट है, या तो सीए कंप्यूटर साइंस के यदि आप डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि डू यू हैव एनी लिंक विथ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, क्या आपका जो है सो कोई भी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन से लगाव है। तो यहाँ पे मैं सब आपको और सभी लोगों को रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यस करिएगा तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिलअप करनी है, आप कहाँ पे हैं सारा डिटेल्स आप यहाँ पे दे दीजिए। कम्युनिकेशन एड्रेस तो आमतौर पर आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है। सो डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ आपको दोनों देनी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पे ये कहता है कि आई हैव ऑल्सो अटैच माई रिसेंट फोटोग्राफ अलॉन्ग साइड, यहाँ पे आपको फ़ोटो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। और नीचे आपको यहाँ पे फैक्टा डिक्लेरेशन आपको साइन करने के लिए आप यहाँ पे इस पर टिक कर दीजिए यस पर, और आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देनी है। आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर देना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना होल्डर आने के आपको अपना यहाँ पे जगह का नाम देना है, जिस जगह पर आपका जो सो ये बैंक है, और आपका डेट कौन सा डेट है, आज कौन से डेट में आप सबमिट कर रहे हैं आप दीजिएगा। नीचे यहाँ पे आपको कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट से आप केवाईसी कर रहे हैं वो चूज़ कर लीजिए, और कौन से डॉक्यूमेंट से आप एड्रेस को प्रूफ कर रहे हैं वो आप चूज़ करिएगा। ठीक है, और नीचे ये सब ब्रांच के लिए दिया गया है। आमतौर पर नीचे ये सब हमको कोई भी काम नहीं है, इतना ही तक हम लोग का था। सारा चीज़ आप फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद आप जा करके ब्रांच में जाइए और ब्रांच में सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद उम्मीद करते हैं कि लगभग यही एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपका जो सो इंड्यूस्ड बैंक का जो अकाउंट है उसका केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आपका जो भी इशू वगैरह हो रहा है वो सारा इशू ख़त्म कर दिया जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि यदि आपका इंड्यूस्ड बैंक का यदि आपका अकाउंट केवाईसी नहीं हुआ है, मैं अपने ही भैया की बात कर रहा हूँ, मेरा भैया का जो सो अकाउंट इंड्यूस्ड बैंक में है, तो उनके पास जो सो इंड्यूस्ड बैंक का एक डेबिट कार्ड है जो मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड है, बहुत बढ़िया डेबिट कार्ड है। वो डेबिट कार्ड से मैंने पैसा निकालने के लिए गया, लेकिन जब पैसा निकालने के लिए जब गया तो वहाँ पे देखा कि इसका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से एटीएम से पैसा निकल ही नहीं रहा है। मैंने अपने भैया को समझाया तो भैया बोलते कि नहीं मेरा केवाईसी कंप्लीट है। उससे कैसे समझाएं, तो उसी रात मैंने क्या किया, इंटरनेट बैंकिंग को ओपन किया और एक वैलिड डॉक्यूमेंट से उसका जो है केवाईसी कंप्लीट कराया। अब मैं आप लोग के बीच में वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मैं आपको ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ये वीडियो आप लोग के सामने कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में।